शीशराम जी को लिंक भेज पाए भैया सुनील जी? तो अजय भाई ने कहा कि उनको नंबर भेजेंगे तो हाँ, फिर वो ऐड करेंगे। तो नंबर नंबर मैंने ग्रुप में रखे, अभी ग्रुप में, अपने इस ग्रुप में नंबर दोनों रखे हुए, नंदवाना जी और शीशराम जी के। आप इसमें चैट में रख दो ना। और इस पे चैट पे? हाँ, मैसेज। अभी चैट में कांटेक्ट में कैसे जाएंगे? अच्छा। इतनी टेक्नोलॉजी आती नहीं ना किसान आदमी को। हम्म। या फिर बोल के फिर काट के ऐसे लिखना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाले हैं दोनों के नंबर, शीशराम जी और नंदवाना जी के। अजय अजय भाई को? नहीं अच्छा, इस नहीं, ग्रुप अपना में, अपना इस जो ये ग्रुप। ग्रुप है ना इसमें। हाँ, तो फिर तो अजय भाई कर लेंगे। अजय भैया जुड़े हुए तो हैं। अजय भाई अभी ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो वो कर लेंगे फिर तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। तो इसमें अजय भाई और बाकी सब साथियों की सहमति हो तो, एक तो अंजू बहन ने मेरे को कहा था, और एक सुशील महाजन जी, दिल्ली वाले, इन दोनों ने भी मुझे कहा था कि यार इसमें जोड़ो, व्यवहार अभ्यास वाले में। तो उस समय फिर मैंने कहा देखो, ग्रुप उम्मीद भाई ने बनाया तो उनका ये भाव है कि भी ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो ऐसे में उचित समय पे करेंगे। तो अब उचित समय आ गया है, तो मैं चाह रहा हूँ 25 कर लेंगे। तो अगर 5-7 नहीं आए तो एवरेज 20 लोग रहेंगे, तो थोड़ा गोष्ठ, ये व्यवहार अभ्यास वाली गोष्ठी बेहतर चलती रहेगी। और शिविर आयोजन के दौरान भी कुछ साथी नहीं आए तो ये चलती रहेगी। तो ऐसा ये प्रस्ताव भी मेरा है भी कि एक अंजू बहन और एक सुशील महाजन जी, दिल्ली वाले। आज वंदन भी नहीं आया, वंदन, वंदन को मैं लगाता हूँ। अनिरुद्ध भी नहीं आया, आदित्य, अनिरुद्ध नहीं आया। हाँ भैया अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से, घर से उदयपुर, तो 7:30 ज्वाइन होंगे, ऐसा मैसेज डाला भैया ने। चलो तो ओके। तो सब शांत कैसे हैं?
आज तो हेल्थ के ऊपर रखना था ना अपना। अच्छा हाँ, तो मैं रखूं फिर? हाँ भैया रखो रखो। अच्छा, अपने ग्रुप की हालत भी पतली चल रही है यार, लोग तो कम ही आ रहे हैं। नमस्कार, कोई आवाज नहीं आ रही है? हाँ नमस्कार। वो अजय भाई भी नहीं है, वो दो साथियों जोड़ना था, वो भी फिर लगता है आज नहीं हो पाएगा, और अनिरुद्ध भी नहीं उठाएगा, बंदर भी नहीं उठा रहा है, और दो साथियों को मैंने प्रस्ताव रखा है, अंजू बहन का और सुशील महाजन जी का। चलो तो, बढ़िया है, जब तक अपन कोई और चर्चा तो शुरू कर सकते हैं। तो फिर चर्चा में आज कोई और चर्चा कर लेते हैं। हाँ, आदित्य आदित्य देव। और पुष्कर का भी क्या डेवलपमेंट में है? पुष्कर में तो तैयारी अब एक शिविर कर लिया है, समझ आ रहा है, तो जगह ब्लॉक करवाई दी है। वेरी आजकल गुड। में एडवांस और दूसरा वो कि जो जयपुर और अजमेर रखना, उदयपुर रखना है, उसकी डेट्स किस तरह फाइनल हो रही है? नहीं, वो दशरथ भाई आजकल में बताने वाले हैं कि हम गुजरात में गवर्नर के साथ मुलाकात है, वो कब होगी, तो हाँ हाँ। उसके आधार पे एक दिन सोमवार को गुजरात जाना है, तो हम्म, फिर बचे हुए दिन ही हमको राजस्थान में उपयोग करना है, तो ठीक, वो बचे हुए दिन को हिसाब से उपयोग कर लेंगे। डेट उस तो तरह से पहले हो जाएगी। गुजरात की तारीख तय हो जाए तो रुके हुए हैं इस चक्कर में। वो बोले थे 31 तक हो जाएगा फैसला, गवर्नर डेट देने वाले हैं, तो अच्छा, आज दशरथ भाई। चलो बढ़िया बढ़िया। तो और कपराड़ा के लिए कोई और कोई डेवलपमेंट किसी मेंबर के द्वारा? कपराड़ा के लिए कोई डेवलपमेंट, मतलब कपराड़ा के लिए कोई मेंबर्स को फोन किया, कोई ऐसा लगा कि और आने वाले हैं? अभी 75 रजिस्ट्रेशन तो हुए हैं, अदर देन आवर टीचर्स, जो करीबन स्टाफ और टीचर 150 करीब है हमारे। उस, उसके अलावा 75 तो रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और कोई प्रयत्न हो जाए तो अच्छा रहेगा।
लेकिन वैसे आपने राजस्थान के साथियों का जो शिव गोष्ठी था उसमें आपने बात रखी थी, राजस्थान और भी थोड़ा सा दूर पड़ता है, फिर हाँ, भी कोई बात- वो तो कोई के मित्र गुजरात हो, कोई और हो, कोई की बहुत तीव्र इच्छा हो। वैसे तो पुष्कर होने से अच्छा है कि वो जो राजस्थान वाले पुष्कर में तो आ ही जाएंगे। हम्म, तो है पुष्कर का, तो पुष्कर से यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ। कल मैंने समाज में बात तो की है, काफी लोगों को ग्रुप में रखा भी है। मैंने करीब 500 लोगों के ग्रुप में रखा है ये अपना पुष्कर वाला शिविर का। कोशिश कर रहे हैं क्या यहाँ 1000 का करने का कोशिश कर रहा हूँ। कोई जनरल 3 घंटे का जो अपना एक दिन का होगा सोमदिया का, वो भी कोशिश कर रहे हैं। और कोई काम हो तो हाँ भैया, हमने यहाँ आत्मीय में बात की है। यहाँ से 2 फैकल्टी आ रहे हैं और मैं आऊंगी, और लगभग अभी 10-12 बच्चों का हो गया है। वो भी उसमें से 2-3 है जो विथ फैमिली आएंगे उनके मम्मी पापा के साथ। जरूर और जरूर। जी, और जो कंफर्म मीन्स नाम होंगे वो मैं लगभग अभी 1-8 दिन में आपको दे पाऊंगी। हाँ नहीं, चल ही रहा है उनसे। राजकोट वाले तो उसमें रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं, जिगर वगैरह, तो उनसे तो बात हुई है शायद। मेरा हमारा कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है। और ये कैसे आ रहे हैं आप? ट्रेन से आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? फिर वहाँ वलसाड़ उतर रहे हैं या अहमदाबाद थ्रू आ रहे हैं? बच्चे बोल रहे हैं भैया? नहीं, जैसा भी जो भी आ रहे हैं लोग गुजरात राजकोट से नहीं, वो अलग-अलग ही आ रहे हैं भैया सब लोग। अलग अलग आ रहे हैं। सबको ये हाँ डिटेल्स तो दे दी है। अगर अहमदाबाद से जाना है तो बस की सुविधा है, वलसाड से भी है, वो दे दी है। अगर साथ में कोई एक ग्रुप आने का बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी भैया। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद। मैंने ग्रुप पे वो वीडियो रखा ही था अपने, जो मैंने, मेरा दिल नहीं करा कि इस राजनीति में पढ़ूं, तो मैंने विड्रॉ किया था अपने आप को। और कोशिश ये है कि दोनों पार्टियों में कैसे आगे के लिए कोर्ट केस वगैरह ना हो समाज में, वो कोशिश जारी है। वैसे अपोजिट पैनल जीती थी कल 30 वोटों से, तो रिजल्ट भी आया था, पर मैं एक रात पहले ही मेरे अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था। वो वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। पर अब कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे और बाकी भी समानता रहे आगे तक, स्कूल सही स्मूथली चलेगी। कोर्ट केस बहुत हो गए आपस में, FIR ये वो, समाज में किस तरह ये होता है, तो दर्द बहुत होता है। तो ये जीवन विद्या हम सबके लिए बहुत जरूरी है, खुद के जीने में आए और लोगों को हम मोटिवेट कर सकें। इसका वीडियो भी मैंने पूरे ग्रुप में, दोनों पैनल जो थी इलेक्शन में, करीबन 700-800 लोगों को भेजा है। और पर्सनल लेवल पे कल भी बहुत बातें की लोगों से कि भाई आइए। तो एक संभावना ऐसी लगी कि एक सोसाइटी, यहाँ जैसे अहमदाबाद में सोसाइटियां बनी हुई हैं 100 फ्लैट्स की, तो एक सोसाइटी वाला का, यार बात इतनी अच्छी लगी उसने वीडियो देख के कि आप क्या इनको, मैंने कहा मैं आ सकता हूँ, 2 घंटे का वीडियो दिखा सकता हूँ। वीडियो दिखा के सोम भैया का अपना बात करें 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का, और डिनर रख दें सोसाइटी में से, तो डिनर या लंच। तो ऐसा उन्होंने कंफर्म किया है कि 27 नवंबर 28 नवंबर को ये 2 जगह मैं ऐसा कर रहा हूँ। एक कॉलेज में कर रहा हूँ 27 नवंबर को, एक यहाँ कर रहा हूँ। ऐसे ऑफिसेज भी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं अहमदाबाद में, जहाँ 100-150 एम्प्लॉई हैं, उनको भी अपन एक ये वीडियो दिखाकर चर्चा कर सकते हैं। जो लोग अहमदाबाद में हैं, सूरत से अजय भाई को बुला सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे संभावना, जिससे बात फैलती रहे। और वीडियो अपने आप में सशक्त है, 1.5 घंटे का वीडियो दिखाने के बाद, तो वो प्रयत्न शायद हम सब लोग व्यापीकरण के लिए कर सकते हैं, कि जिसमें अपने वीक में एक दिन ऐसा हम दे दें समाज के लिए। हम सब जो भी इसमें 10-15 जने अपने अपने ग्रुप में, कहीं 50 जने का ग्रुप कहीं मिलता है, 25 जने का ग्रुप मिलता है, कहीं चर्चा का मौका मिलता है। तो ऐसा एक संभावना हम सब अगर डेवलप करते हैं, जैसे यहाँ वीडियो दिखाया तो निमिषा बहन है और हैं जो भी यहाँ है अहमदाबाद में, वो सब जाए तो प्रश्न कोई आए उठ के, तो उसका थोड़ा बहुत जवाब देके मोटिवेट कर सकते हैं शिविर के लिए। ऐसा मेरा एक
ध्यान जाता है। इसके लिए आप अपने विचार रखें। धन्यवाद। सोम भाई का जो आप लोगों ने कराया था अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में, वो कितने घंटे का है? वो दिन भर का है नहीं, या? 2 घंटे का वीडियो अवेलेबल है, वो मैं भेज दूंगा। उससे बढ़िया वहां हुआ था, ये टीजीवी में हुआ था। टीजीवी का वीडियो मैं भी शेयर कर देता हूँ। उस पे स्टार्टिंग 10 मिनट और काट देते हैं तो 2 घंटे करीब का वो रहता है। उसको और एडिट कर लें थोड़ा बहुत तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जिसको अपन दिखा सकते हैं और 1 घंटे की चर्चा कर सकते हैं। थोड़ा पूर्व में भूमिका और बाद में अपना थोड़ा प्रश्नों के उत्तर और बताना। इसके लिए टेम्पलेट जरूर छपाना चाहिए अपन को, अच्छा सा बुकलेट या टेम्पलेट, जिसको अपन दे पाए ऐसे ओकेजन पे भी दे पाए कि ये शिविर है। जैसे कल 2000 लोग आए थे अहमदाबाद के, बहुत प्रतिष्ठित लोग आए थे इस इलेक्शन में। तो ऐसी जगह अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो सूचना घर घर में जा सके ऐसी बुकलेट। और तो मेरा निवेदन है कि जो भी इसमें रखता हो और ऐसी बुकलेट एक बनाए। उसमें मेरे ख्याल से आप लोगों की टीम, राजस्थान की टीम अच्छी है, जो छांट छांट के लिखते हैं। राम को भी ले लेते हैं, कृष्ण को भी ले लेते हैं। तो ये जो चीज है, कुछ ऐसी बुकलेट बनाए जिसमें कुछ इस तरह कोट हो, कुछ इस तरह के लोगों का जीवन विद्या के प्रति, जैसे अब्दुल कलाम का है या सिसोदिया का है, जो रेपुटेड इन इंडिया और लोकल हो अहमदाबाद और राजस्थान में, उनका नाम लिख के उनका अनुभव लिख सके 1 लाइन 2 लाइन में। तो ऐसा एक कोई बुकलेट बनाए तो शायद मेरे ख्याल से हेल्प करेगी ऐसी जगह। क्योंकि कितनों को बताए, फिर वो कहता क्या होता है, वीडियो भेजते हैं तो वीडियो शायद बहुत लोग कम देख पाते हैं। बुकलेट होगी एक, टेम्पलेट या बुकलेट ऊपर से पढ़ने की इच्छा होगी तो अंदर थोड़ा सा पढ़ पाएगा। ऊपर टेम्पलेट इस तरह का एड्रेस हो जिससे वो खोले बुकलेट को। तो ऐसी बुकलेट बन जाए तो अच्छा है। पुष्कर के पहले तो अपन पुष्कर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, या अपने 2-3 दिन के कहीं शिविर हो उसमें टेम्पलेट दे पाए। धन्यवाद भैया। नहीं, उसमें कमल भैया मेरा अनुभव ये रहा कि जैसे अभी इस बार मैश्यू समाज को अपन ने अप्रोच किया था कि आप आयोजक बन जाएं, पैसा आपको एक लगाने की जरूरत नहीं है, और हम चाहते हुए समाज में बात जाए और समाज को लगे यार ये तो हमारी आवश्यकता है, तो अपने आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षा में दे पाए। उसके लिए जैसे मैश्यू समाज के स्कूल हैं यहाँ भीलवाड़ा में, जयपुर में, अजमेर में, तो वहाँ पे कुछ आज नहीं तो ये प्रयास शुरू करने के 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कभी कोई ऐसे व्यक्ति तक बात पहुंचे जिसको लगे यार कि हाँ ये तो बहुत ही अनिवार्य है, तो बात आगे फैले। लेकिन उन्होंने कहा था 3,000 पैम्फलेट हमको प्रिंट करा के दो, तो मैंने पैम्फलेट भी प्रिंट करा के दिए उनको, लेकिन उससे एक भी व्यक्ति आया ऐसा मुझे लगा नहीं। तो अब तक का अनुभव ये बोलता है कि पैम्फलेट से भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और मैसेज जो जाते हैं उसमें मैसेज में भी अगर हम फोन नहीं करते हैं वीडियो देखने के लिए और उनको जीवन विद्या के बारे में थोड़ा बता के और बुलाने के लिए, तब तक 7 दिन, 8 दिन, पहले तो 8 दिन था, अब 7 दिन हो रहे हैं शिविर। तो 7 दिन के शिविर के लिए खाली पैम्फलेट या खाली मैसेज से बात बनती हुई नहीं दिखती, ऐसा मैंने भी महसूस किया अपने पिछले 1.5-2 साल में। तो ऐसे में जहाँ तक ये लोकव्यापीकरण की फैलाव की बात है, उसमें ज्यादा उपयोग तो जिस प्रचार के तरीका का वो यही है कि हम अपने मिलने वालों को, परिचितों को, चाहे फ्रेंड्स हो, रिश्तेदार हो, चाहे एम्प्लॉइज हो, चाहे कोई भी और हो, उनको हम जब व्यक्तिगत कहते हैं तो जो व्यक्तिगत हमारी छवि जैसी भी उनके चित्त में है, उसके आधार पर ही व्यक्ति 7 दिन का मानसिकता बनाता है। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि शुरू में कुछ अति व्यस्त लोगों के लिए अपन ने भी प्रयास किया, जैसे आप भी वहाँ करते रहते हैं, या अभी सोच रहे हैं कि 2 घंटे का 3 घंटे का करा दें, उसमें लंच डिनर हो जाए। तो ऐसा अपन ने भी यहाँ पे प्रयास, पहले जब अजय भाई को बुलाया था तो ये महसूस किया कि शायद इसका फायदा होगा। कोटा, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर,
भिलवाड़ा में तो हमने 3 कार्यक्रम करवाए हॉल में, लेकिन बाद में चूंकि कोरोना सेकंड वेव आ गई तो सोमबाई का शिविर जो होना था, जिसका हमने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया था लास्ट में शिविर में अजय भाई के 2 घंटे 3 घंटे के शिविर में, तो उसमें वो कोरोना कारण सोमबाई का शिविर कैंसिल हो गया। तो फिर वो कितना उसमें से लोग आए ये हम आकलन नहीं कर पाए। तो बाद में था भी एक बार और करेंगे, चलो प्रयास ये, कोरोना में बड़ी घटना हो गई, लाखों लोग मर गए, तो बड़ी घटना में छोटी घटना दब जाती है। लेकिन अभी जब नाथद्वारा में शिविर किया था तो वीनू भाई गुदानी आए थे, तो उनका भी हमने 1 दिन का कराया तो उसमें फायदा नहीं हुआ, उससे कोई ज्यादा लोग 5 दिन वाले में 8 दिन वाले में नहीं आए। तो फिर वापस रीथिंक किया गया, यार इसका मतलब हो सकता है जब 1 दिन का ही फायदा नहीं हो रहा है सोम भाई का कराने का, तो अपनी ये 2 घंटे में ऊर्जा तो लगती ही है। हॉल भी करो, एलईडी भी बुलाओ, ऑडियो सिस्टम भी लगाओ, ब्लैक व्हाइट बोर्ड भी लगाओ, और लोगों को फोन भी खूब करो। और बाद में पता पड़ा भाई 2 घंटे में, जैसे अजय भाई ने पूछा था वहां पर कार्यशाला में भी कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, शुरू यहाँ से किया था, तो किसी ने लिखा दिया सब मेरे फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ हारमोनी कैसे बढ़े, किसी ने लिखा दिया घर में कैसे बढ़े। अब 2 घंटे में क्या होता है कि वो ऐसा कंटेंट तो जाता नहीं कि हारमोनी हो जाए, तो फिर इमीडिएट शिविर वो तो हो सकता कुछ फायदा होता, उन लोगों को लगे भी कहाँ 2 घंटे में तो इन्होंने खाली चर्चा करी है, थोड़ी जिज्ञासा बढ़ाई है, चलो 7 दिन का शिविर कर लें। गैप रखने पर तो फायदा नहीं होता, क्योंकि आदमी लगता है 2 घंटे में करके आया, वो स्मृति में से निकल भी जाता है 2 घंटे का समय निकलने के साथ, तो उसको लगता है यार कुछ इससे होता तो नहीं। तो जैसे बहुत सारी खुशहाली के नाम पे कार्यशाला होती रहती हैं, जीवन जीने की कला और खुश रहने की कला और आर्ट ऑफ लिविंग और सब, ये तो फिर वो मान लेता है। तो हमने देखा अजय भाई के उसमें से 10 लोग भी, मैंने ज्यादा बोल दिया, 10 भी नहीं 5 भी नहीं आए होंगे शायद। तो धीरे धीरे आएगा मेरे ये टेम्पलेट एक लोकवायीकरण में, ये बुकलेट जो है जब जहाँ शिविर होता है तो अपने घर में किसी को बात गलत लगती है, अच्छी तो लगती है, अब वो कब कब हिट करेगा कई नहीं, बार मैं वो एक बार इसमें मैं अपने एक बात कहूँ, फिर आप वो जरूर क्या बेहतर मैं शायद समझा पाऊंगा आपको जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ। जरूर जरूर तो शब्द मेरे परंपरा के हैं, तो उसमें ये ना लिया जाए कि मैं समझा दूंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं कहना चाह रहा था कि तो मैं भी जैसे लोक व्यापीकरण में मेरे को बहुत रुचि है, क्योंकि काम ही शुरू से ही किया है प्रचार का। केमिकल में भी मार्केटिंग है तो प्रचार ही है वो, और क्या है। तो राजीव भाई के साथ रहे आंदोलन में, तो वहां भी विचार का प्रचार किया, अन्ना आंदोलन में भी यही किया, आम आदमी पार्टी में भी यही किया, कैसे नए लोगों को इससे जोड़ा जाए, अच्छे लोगों को जोड़ा जाए। तो इसलिए मैं यहाँ भी वही प्रयास किया पिछले 2 साल में। तो अभी तक का जो मेरा समीक्षा हुआ कि एक तो 2-3 घंटे वाले का फायदा अजय भाई वाले का नहीं हुआ था, क्योंकि बीच में कोरोना सेकंड वेव आ गई। तो उसमें निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि 2-3 घंटे का फायदा होता है कि नहीं होता है। विनू भाई गुदानी ने बोला था, एक बार हमने तय किया चलो यार अब ये 2 घंटे 1 दिन में सब ऊर्जा नहीं लगाएंगे, 7 दिन का ही कराएंगे, क्योंकि 7 दिन में भी आदमी पूरा पकड़ का पाता है। सोम भाई कहते हैं कि 10 से 15% आप पकड़ पाएंगे, दोबारा आपको करना होगा, और 2 शिविर में थोड़ा मोटा मोटा आपको परिचय के, और एक अध्ययन बिंदु का आपको मोटा मोटा समझ में आएगा भी जीवन विद्या क्या है, और थोड़ा सा आपको रास्ता दिखने लगेगा आगे का। तो सोचा वही करेंगे। लेकिन फिर वापस अजय भाई ने तो अभी हम ये निष्कर्ष पे पहुंच रहे थे कि चलो अब ये इसमें छोटे में ऊर्जा नहीं लगावे, 7 दिन वाले में ऊर्जा लगावे। लेकिन अजय भाई ने उस दिन कहा कि सूरत में एक प्रयोग किया था कुछ साल पहले, कि शिविर कल से है 1 दिन पहले सोम भाई का करवाया शाम को या दिन में कभी भी 3-4 घंटे, तो उससे 50 रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा हुए। तो लोग चलो यार एक बार प्रयोग ये भी कर ले। मैं जितने सोम भाई का फोन भी आ गया अभी कि मैं 18 के बाद फ्री हूँ, तो आप छत्तीसगढ़ जाऊंगा 5 दिन के लिए, उसके बजाय यही उपयोग कर लेते हैं समय का। तो हमने चलो एक प्रयोग और कर लेते हैं इस बार सोम भाई का, ये 4-4 घंटे का 5 से 9 शाम को वर्किंग डे में, तो दिन में आदमी अपना नौकरी व्यापार कर ले, शाम को 5 से 9 आ जाए। तो ये भी करके देख लेते हैं। इसमें से फिर कितने लोग पुष्कर में आते हैं, उससे समीक्षा पूरी हो जाएगी कि ये 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन का जो हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें इतनी ऊर्जा लगाते हैं, पैसा तो गौण है, तो उसका कुछ वास्तव में फायदा होता हो तो आगे ऊर्जा लगावे, वरना अपन सीधा 7 दिन का ही करें। क्योंकि अभी ये 4 घंटे का जो हम करने वाले हैं, इसमें सब में डिनर भी रखने वाले हैं। तो ऐसे में
एक तो अभी वो चल रहा है आकलन, अभी आकलन पूरा नहीं हुआ, एक तो मेरा ये कहना था। दूसरा आदित्य ने ध्यान आकर्षित किया था कि देखो ये है हॉरिजॉन्टल फैलाव, कि समाज में और लोगों तक बात पहुंचे। और अभी तक जितने प्रयास हुए देश में आदरणीय नागराज जी के रहते और बाद में, तो उसमें हमको जितने हॉरिजॉन्टल प्रयास के लिए मेहनत हुई, पैसा लगा, ऊर्जा लगी, उससे ठीक लोगों ने शिविर भी कर लिए। अब अपनी नौकरी व्यापार की व्यवस्था में किसी ने 1 किया, किसी ने 2 किए, पर उससे बहुत ज्यादा हमको समझदार होते हुए लोग दिखाई नहीं दिए। बहुत ज्यादा व्यक्तिगत ग्रोथ, जागृति ऐसी दिखाई नहीं दी किसी राज्य में, छत्तीसगढ़ हो चाहे और कोई राज्य हो। तो ऐसे में एक महेंद्र भाई ने भी ध्यान आकर्षित किया, और बात बिल्कुल दमदार है कि ज्यादा शक्ति अध्ययन में लगानी है। अगर एक व्यक्ति समझदार बनता है तो उससे मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है, बजाय कि हम अभी अध्ययन में विद्यार्थी ग्रुप में रहते हुए हम फैलाव का प्रयास करें। तो हालांकि मैं भी 55 को तो मैं सोचता था यार देखो मेरा अब भूमिका ज्यादा फैलाव में ही है, क्योंकि 55 में अब तक की मान्यताओं, पूर्वाभ्यास, पूर्वाग्रहों कारण शायद व्यक्तिगत यात्रा कितना हो पाएगी कह नहीं सकते हैं। बच्चों को देखता हूँ, जैसे वो 25 एक बच्चे आए थे अभी ये नाथद्वारा शिविर में, तो ऑनलाइन करके ही बहुत कुछ पकड़ लिए बात को, और एक ऑफलाइन की उसमें बड़े अच्छे सवाल रहे उनके। तो लगा कि जैसे परसों भी अजय भाई ने, कल सुबह अजय भाई ने जब लिया था वापस संवाद नाथद्वारा शिविरार्थियों के साथ में, तो बच्चों के जो जवाब थे, सवाल थे, वो देख के मुझे लगा भी कि ये तो वर्टिकली ज्यादा ग्रोथ करके शायद अपनी इस शरीर यात्रा में कर लेंगे। मैं अपने आप लिए ऐसा सोचता रहा हूँ, अभी भी सोचता ही हूँ कि शायद 55 में और ऐसे में आसान नहीं होगा, तो कोशिश करते रहेंगे अपने लिए भी, लेकिन थोड़ा ये कर ले चलो जो पर्दन पड़ा थोड़ा सा इसका उपयोग करके, सदुपयोग करके, और समाज में बात पहुंच जाए तो मेरे से ज्यादा पात्रता के जो भी बच्चे हैं वो कर लें। अपने को तो धरती पे मानवीय परंपरा स्थापित करनी है। लेकिन वो अजय भाई का भी कहना ये अगर ये मान के करेंगे कि नहीं हम तो नहीं हो सकते जागृत, तो फिर यात्रा बढ़ेगी नहीं आगे। और महेंद्र भाई भी परसों लंबी क्लास ली है, तो उनकी पीड़ा भी दिखाई दी। बोले देखो ऐसा है कि उन्होंने एक अध्ययन अभ्यास के ऊपर आदरणीय नागराज जी का कोई संवाद है वो डाला था, वो मैं आज पढ़ूंगा, तो मैं वो इस ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो वो पढ़ने लायक है, उन्होंने तो 5-7 लाइन पढ़ के सुनाई थी, तो उससे लगा वास्तव में आदरणीय नागराज जी ने कहा था कि 2 में से अगर एक को चुनना, लोकव्यापीकरण और स्वयं के अध्ययन, तो पहले स्वयं के अध्ययन में लगाएं ऊर्जा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोकव्यापीकरण बंद कर देना है, लेकिन ज्यादा ताकत ऊर्जा लगे स्वयं के अध्ययन में, थोड़ी लगे लोकव्यापीकरण में। तो कल भी हमारे दिन में सुहदुल भाई और आदित्य की लंबी बातचीत हुई, तो मेरा मानस ये बना है कि उम्र पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ये शरीर की उम्र है। और तो ऐसे में मैं भी सुबह की व्यवहार गोष्ठी है, शाम का हमारा 1.5 घंटे का पठन, और उसके अलावा भी समय निकाल के और अध्ययन करके थोड़ा अपनी क्या कहते हैं स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करूंगा ज्यादा, और थोड़ा प्रयास इसमें भी करूंगा। तो उसमें मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी हाँ शिविर तो हमारे कल भी चर्चा हुई कि अब कराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहला शिविर पहले भी का आयोजन करते ही रहे हैं, जीवनोद्या के पहले भी ये नाथद्वारा किया, तो मोटा मोटा समझ में आ गया भी यहाँ पर क्या अलग है और कैसे क्या किया जाता है। तो हमारे अब राजस्थान में तो मोटा मोटा तय हो गया। ऐसे एक तो पुष्कर ऐसी जगह है, इस बार आप आओगे तो आप देख लोगे कि राजस्थान के केंद्र में भी है और रीजनेबल भी है, साफ सुथरी भी है, और अफोर्डेबल शिविर बनाया जा सकता है। 400 से ज्यादा हम रखना नहीं चाहते हैं, तो जिससे मिडिल क्लास के जो भी परिवार आते हैं, अब उनको एक शिविर तो उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा, 2, 4, 5 शिविर करने पड़ेंगे। तो अगर ऐसे हर 2 महीने में आना हो तो वैसी छुट्टियां लेनी पड़ती, फिर ऊपर से अगर खर्चा भी ज्यादा हो तो आ नहीं पाता परिवार। तो इसके लिए 400 ज्यादा नहीं रखेंगे, ऐसा भी मानस बना है। और 400 में
रखने के बावजूद 450 के आसपास ये शिविर हो जाएगा, ऐसा हमको आशा है पुष्कर में। यहाँ हम 550 शुरू में हमारा आकलन था, 550 खर्चा आएगा, 400 हम लेंगे, बाकी घाटा देख लेंगे। यहाँ पर हो गया 625, क्योंकि थोड़ा वो समाज की राजनीति चक्कर में खास बात नहीं है। यहाँ पे 450 में हो जाएगा, ऐसा हमको आशा है। तो जब भी शादियां नहीं होगी तो पुष्कर उपलब्ध है, 300 कमरे हैं वहां पे, उसमें से 250 तो नए कमरे हैं। तो ऐसा करके वहां पे शिविर आगे चलते रहेंगे। तो जगह हमारी फिक्स हो गई। एक दूसरी, हिमांशु भाई ने कह दिया भी कि आप जब भी करना चाहो सरदार शहर में, तो यहाँ पे जगह का पैसा भी नहीं है, खाली खाने का पैसा लगेगा अपना, और आसानी से हो जाएगा। वो थोड़ा राजस्थान में कोने में होने से चुरू जिले में, हमने कहा भी 4-5 शिविर इधर कर लेते हैं, उसके बाद जो एक बार शिविर कर लिया उसको तो प्यास जग जाती है, तो फिर उसको बोलो सरदार शहर आना, तो आ जाएगा वो। शुरू में बोलेंगे तो बोले यार भीलवाड़ा सरदार शहर जाना है, और कोटा से जाना है, उदयपुर से जाना है, तो आदमी सोचता है यार अगली बार देख लेंगे यार। तो हमारे पास 2 जगह फिक्स हो गई। हलवाई हमारा बहुत बढ़िया है, सबको खाना बहुत पसंद आया था, तो वो फिक्स ही है। उसने बोला राजस्थान में कहीं भी करोगे मैं आ जाऊंगा, तो वो फिक्स हो गया। टेंट वाला नादरा में फिक्स है, पुष्कर में फिक्स हो ही जाएगा। अभी हमने बात कर ली एक से। सरदार शहर में उनके पास टीम है पूरी, हिमांशु भाई के पास हॉल भी है, तो वहाँ ज्यादा टेंट का उपयोग नहीं है। तो ऐसे करके हमारे हर 2 महीने में शिविर करा पाए, सोम भाई हो, चाहे अजय भाई हो, सुरेश भाई हो, चाहे और भी प्रबोधक हो, श्रवण शुक्ला जी हो, अशोक गोपाला जी हो, कोई भी हो, तो वो हमारा बिना ऊर्जा के, मुझे विश्वास है 1-2 शिविर के बाद इतना सेट हो जाएगा कि खाली सोम भाई ने या किसी प्रबोधक ने डेट दी, हमने हलवाई को फोन किया, जगह बुक कराई, और खाली भी सबको अनुरोध करना है, मैसेज डाल के भी अपने अपने परिचितों को फोन करो, आ जाएंगे लोग, शिविर हो जाएगा। तो उसमें ऊर्जा नहीं लगेगी। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में आगे हमको लगता है राजस्थान में हमको हर 2 महीने में, और आने वाले साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद हर महीने शिविर कराने में कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा। और इतनी योग्यता भी है कि ब्रेक इवन के आसपास करा देंगे, कि जिसमें ज्यादा घाटा ना हो, थोड़ा बहुत वो जेब से भरता है, खास बात नहीं, हो जाएगा वो। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में हमारा काम होता रहेगा। ऊर्जा लगानी है स्वयं के वर्टिकल ग्रोथ में। तो ये मेरा भी मानस बना है कि अब अपने ऊपर ही ताकत लगानी, क्योंकि अजय भाई के कल जवाब सुने मैंने सुबह संवाद में, और 3 दिन पहले भी हमने किया था राजस्थान के शिवरार्थियों के साथ में। तो जितने सटीक जवाब सुने मैंने, टू द पॉइंट, तो मुझे लगा भी वो योग्यता तो हासिल करनी पड़ेगी यार, और वो बिना अध्ययन के आएगी नहीं, और उसके बिना खुद में अधूरापन दिखता है, तो पीड़ा होती है, अरे यार कमाल हो गया, इतने शिविर करने के बाद भी इतने सटीक जवाब हमारे अंदर से तो नहीं निकल रहे हैं। तो मैं आज भी उनकी रिकॉर्डिंग वापस सुनूंगा अजय भाई की, और इस ग्रुप में भी डाल देते हैं, आप भी सुने, बहुत बढ़िया जवाब है उनके, बहुत ही बढ़िया जवाब है, सवाल भी अच्छे हैं साथियों के। तो कभी अनिरुद्ध भी कहता रहता है, आदित्य भी कहता रहता है, सादुल भाई भी कहते रहते हैं, महेंद्र भाई तो बहुत ही कहते हैं, अजय भाई भी कहते हैं। तो मुझे लगा कि आपसे भी मैं बहुत बड़ा प्रभावित हुआ कमल बंगल जी से, कि जो आपने, मैं तो अभी परिचय हुआ आपसे, तो जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, और जो आप में अंदर तड़प अग्नि, यार इसको फैला देवे इसको बस, तो बहुत अच्छी है। ऐसा बहुत कम लोगों में होती है, ऐसी होनी ही चाहिए। तो मैंने जो रास्ता चुना है, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि हम एक दूसरे को पूरक होने ही चाहिए, कि आप शिविर विविर तो आपके भी गुजरात में 1-2 जगह फिक्स कर देंगे, तो आपके लिए भी चुटकी का खेल है ये कराना आयोजन, क्योंकि आप पैसे के बारे में कुछ सोचते ही नहीं ज्यादा। तो ऐसे में जगह फिक्स हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टर हलवाई सब फिक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद कोई खास बात नहीं हो, और आपके पास तो स्टाफ भी इतना है कि हो जाता है ना। तो आप जैसे व्यक्तियों का भी जागृत होना बहुत जरूरी है, जिससे हम हर शरीर यात्रा में आसपास ही रहें। तो आप भी एक तो ये शिविर का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और वर्टिकल पे ताकत ज्यादा, और तीसरा ये कि जहां तक ये 2 घंटे 4 घंटे वाला है, इस बार सोमबाई का हम कराएंगे, तो हमको उससे अंदाजा लग जाएगा, तो हमारी समीक्षा पूरी हो जाएगी भी उसमें अपनी ऊर्जा और सोमबाई की ऊर्जा लगवानी है 4 घंटे में, या किसी और प्रबोधक की, या ना लगा के 7 दिन में करना। ये भी मैं आपको दिसंबर वाले शिविर में बता पाऊंगा कितने लोग आते हैं उस हिसाब से। और आप भी कुछ कराएं उसमें, अभी प्रयोग तो करना ही चाहिए। तो आप जैसे सोसाइटी में या किसी कॉर्पोरेट हाउस में कराना चाह रहे हैं, तो उसमें जैसे अजय भाई ने संवाद बहुत बढ़िया किए दोस्त जो, तो किसी एक प्रबोधक को साथ में लेके और आप ये प्रयोग करें वहां पे, पर छोटा ना करें। 2 घंटे में तो क्या होता है कि मुझे लगता है वो
मन को पकड़ना या ये अब तक की मान्यताओं के बावजूद खुले दिमाग से सुन पाना और समझ पाना, यार ये तो बहुत पावरफुल है। और वो स्मृति में बना रहना, उस समय अच्छा तो लग जाता है लेकिन स्मृति से निकल भी जाता है जल्दी। तो 4 घंटे का इस बार मैंने पूछा था सोम भाई से, भाई आप कितना समय आपको चाहिए, कि वीकडेज में अगर सुबह कराएंगे तो बोले 9 से 1 करा लो, 1 के बाद लंच हो जाए, 3 बजे बाद जो रुकेगा उससे सवाल जवाब कर लेंगे, व्यक्तिगत बातचीत कर लेंगे, फिर अगले शहर में चले जाएंगे। तो फिर मैंने जब साथियों से बात करी तो पता पड़ा भी 9 से 1 वर्किंग डे में फिर 100 बुलाएंगे तो 50 आएंगे, तो शाम को ठीक रहेगा। तो 5 से 9 वीकडेज में, और संडे को हम 4 से 8 शाम को, ऐसा सोचा है हमने। तो इस बार ये प्रयोग करते हैं। 4 घंटा तो उन्होंने बोला ही है सोम भाई ने, और 4 घंटा हम चाहते हैं होना ही चाहिए बिना ज्यादा औपचारिकताओं के। तो जिससे 4 घंटे में इतनी बात तो कन्वे हो जाए कि उसकी याद से निकले नहीं वो अगले शिविर तक, तो शिविर में आ जावे। और 2 घंटे में मुझे भी डर है कहीं ऐसा नहीं हो गया याद से निकल जाए, तो पता पड़ा ऊर्जा भी लगा दी, डिनर भी करा दिया और शिविर में लोग आए ही नहीं। और फिर क्या होता है, एक बार किसी ने 2 घंटे कर लिया, अगली बार जब भी उससे खुशहाली है जीवन विद्या की बात करो, पता मैंने किया हुआ है, मैंने तो कर लिया, वो किया था ना, आया था वहां पे। तो वो उसको लगता है उसने जिंदगी में कभी कोई कार्यशाला इतनी लंबी देखी ही नहीं, कि 7 दिन जिंदगी में बातचीत, खुशी में बातचीत, 7 दिन क्या बात करोगे, 8 दिन क्या बात करोगे। तो 2 घंटे करने का नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है, आदमी को दोबारा अप्रोच करने पे कहता है वो तो मैंने तो किया हुआ है, आपने कहा था ना, कर लिया था मैंने। तो वो नेगेटिव इंपैक्ट तो बिल्कुल नहीं चाहते अपन तो फैलाव चाहते हैं, लोग व्यापीकरण। तो 4 घंटे से कम ना करावें, और साथ में सवाल जवाब हो जाएंगे। अभी अगर आप वीडियो सुनाना चाह रहे हैं सोम भाई की, तो किसी एक प्रबोधक को भी साथ में रख ले, कोई भी, सुरेश भाई हो चाहे अजय भाई हो चाहे और भी कोई हो, तो जिससे वो आपका प्रयास, आपकी ऊर्जा, आपका पैसा जो लग रहा है उसका सदुपयोग, और कुछ लोग दिखे आपको 7 दिन के शिविर में। वो क्योंकि फेलियर तो कोई भी नहीं चाहता ना, तो मैं भी चाहता हूँ हम जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हर प्रयास में हम सीखते जाए, समीक्षा करते जाए, इसका फायदा होता हो तो करें, नुकसान होता हो तो बिल्कुल ना करें। तो 2 घंटे का मुझे कभी डर भी रहता है कि जैसे भिलवाड़ा हमने कराया, तो अभी तो नेगेटिव ही हुआ है कोरोना के कारण, तो अभी मैं उस कोरोना को दे रहा हूँ उसका क्या कहते हैं, कारण मान रहा हूँ उसको। इस बार सोम भाई के कराने से हमको स्पष्ट हो जाएगा भी 4 घंटे में ऊर्जा लगानी नहीं लगानी है। बाकी ये कि मैंने कई लोगों को 1 दिन के लिए भी, आखिर दिनों में हमने 5 दिन पहले खोल दिया था भी, आप 7 दिन नहीं, 8 दिन नहीं आ पा रहे, आप शुरू के कुछ दिन करें। तो उसमें 1 दिन के लिए जो आता है उसको ये लगता है अच्छा है, वो इतनी यात्रा अपनी जिंदगी कर चुका होता है कि वो अपने जिंदगी के सारे सवालों के जवाब इसमें है ऐसा पकड़ नहीं पाता है। अब जिसकी प्यास होती है पकड़ सुनील लेता है, भैया, बाकी कम। सुनील भाई, हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए 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 बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि भैया, ये जो एक तो आपको स्वास्थ्य का रखना था, दूसरा इस मीटिंग के लिए मुझे लगता है, देखो अपन कह रहे हैं अध्ययन प्रधानता है, लेकिन अध्ययन में कम से कम सब लोग जब तक 1-8 घंटे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि देखो आपके अधिकतर संवादों में है ना, कैसे प्लानिंग और योजना की बात ज्यादा आ रही है कार्यक्रम की, और दर्शन के मुद्दे कम आ रहे हैं। ये जो मॉर्निंग मीटिंग है, इसमें प्रधान मुद्दा है कि हम दर्शन से जुड़ी हुई जिज्ञासाओं की के लिए काम की बात करें, नहीं तो ये ग्रुप चलेगा नहीं लंबा। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। है ना, और हमारा क्या है कि हम कुछ पढ़ते नहीं है पूरा दिन भर में, तो हमारे पास कोई मुद्दे ही नहीं है। तो या तो इस ग्रुप को, ऐसे तो नहीं चल पाएगा ये ग्रुप। कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त में 10-15 मिनट बात हो गई, खत्म कार्यक्रम के बारे में, है ना। अध्ययन को प्रधानता का मतलब, इसका मतलब है कि हमारे दिन भर में कार्यक्रम घूमता रहता है, विचारों में अध्ययन से कुछ झलकियां आ रही हैं, कुछ अनुभूतियां हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं घूम रहा है। और ना तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका ऐसा लग रहा है मुझे। तो केवल अपन नए नए लोग आएंगे, संख्या बढ़ेगी, माने इस ग्रुप में भी अपने में जब तक डेप्थ नहीं आएगी, हमें खुद को तृप्ति नहीं होगी ना भाई, तो कैसे चलेगा। नहीं सहमत हो, क्या आप लिए भी ग्रुप में नहीं थे, वो हाँ, ट्रेन में तो थे नहीं, आप? अरे भाई, हाँ अभी तो मैं आ गया घर, तभी मैंने लगाया। अच्छा, नहीं घर आ बट वो गए क्या ठीक आप? है। हम तो सोचे पूना हाँ, से आ रहे हो, तो भी आज आ ही नहीं पाओगे आप। नहीं नहीं आ गया। बट भैया मुद्दा यह है कि देखो, मेरे से नहीं चलेगा ये। अध्ययन वाले ग्रुप जो है वो अध्ययनार्थियों से चलते हैं, मतलब आपस में हम सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ
कि यदि इसका मतलब हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं 1 घंटे भी दिन में, कुछ नई चीज चमक नहीं रही है, उसको शेयर करें, और कुछ अटक रहा है तो उसको शेयर करें। ये मुद्दा रखना पड़ेगा प्रधान, तभी कहलाएगा कि हम अध्ययनार्थी हैं। नहीं बिल्कुल सरल, मैं तो सहमत हूँ। तो मुझे लगा वंदन भी नहीं आ रहा, फोन नहीं उठा रहा, आप भी ट्रेन में पूना से आ रहे हो, और अनिरुद्ध भी नहीं आया है। तो कमल मंगल जी ने वो बात रखी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें वो भी अच्छा, हॉरिजॉन्टल तरफ जा रहे तो वर्टिकल तरफ ले आए उनको भी। नहीं फिर तो ठीक है, फिर ठीक है। मैं क्योंकि आधा सुना मैंने कहा बहुत, और आज आपको स्वास्थ्य के ऊपर रखना था। पर तो इसको अभी रख देते हैं। पहले ये हाँ बातें बिल्कुल रखो भैया, देखो अपन शॉर्ट करें, वो जी बहुत कमल अच्छा भैया। है। लंबा करा अपन ने उसको। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है भैया, स्वास्थ्य पे रखें। तो हाँ, तो उसका कारण भी यही हाँ था, मैं चाह रहा था 80%। कमल मंगल जी भी हाँ। वर्टिकल पे लगे, हॉरिजॉन्टल पे कम लगे। चलो ठीक है, तो मैं 2 मिनट में रखूं, 2 मिनट में, 2 मिनट आप कुछ विषय नहीं रखो, मैं 2 मिनट में आधा रखता हूँ। पूरा पूरा टाइम है ना 8 बजे तक, रखिए भैया जी। हाँ, नहीं अभी क्या 10 मिनट ही तो बचा है अभी। 10 मिनट बचा, बिल्कुल रखिए। क्यों भैया, मैं इसलिए रोका क्योंकि अपन को ये सस्टेन करना है ना, तो अपने को केंद्र मतलब डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। जी भैया रखिए। अभी 10 मिनट में हो जाएगा। नहीं जितना होगा शुरू कर आज दीजिए, उसको कंटिन्यू करेंगे। नहीं, इसको फिर मैं कल ही रख दूंगा ना। आज वो ज्योति जी का जो प्रस्ताव था ना, कि जब भी अपने पास हो तो संवाद वाली किताब का कुछ रख लें। शुरू कर दीजिए ये बारे में। हेलो जी नहीं, आज मैं सोचता हूँ कि वो आप वो संवाद पे कुछ ज्योति जी रखने वाली थी ना, 2-3 पैराग्राफ। हाँ, तो वो रख दीजिए, बिल्कुल ठीक है, उनको समय हाँ दें, ठीक है। बिल्कुल सहमत। ज्योति बहन कुछ रख रहे हैं? हेलो ज्योति बहन। हाँ भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी भैया। सुनील भाई क्या कह रहे हैं? सुनील भाई कह रहे हैं आप कुछ रखने वाले थे, 2-3 पैराग्राफ। संवाद मैं रख लेती हूँ हाँ भैया, हाँ मैं उसको पढ़ लेती हूँ। जी। एक सेकंड भैया ना। भैया ये है 10th नंबर पेज पे है। होना अस्तित्व में प्रकटन विधि से है। अस्तित्व प्रयोजनशील है, इसलिए उसमें उत्तरोत्तर विकास क्रम और जागृति क्रम का क्रमिक प्रकटन भावी है। इस क्रम में पदार्थ अवस्था समृद्ध होने पर प्राण अवस्था प्रकट हुई, प्राण अवस्था समृद्ध होने के बाद जीव अवस्था प्रकट हुई, जीव अवस्था समृद्ध होने पर ज्ञान अवस्था प्रकट हुई। होने को चारों अवस्थाएं प्रमाणित करती ही रहती हैं। मानव में ही होने और रहने दोनों को प्रमाणित करने की बात रहती है। होने के अर्थ में अस्तित्व में सारा प्रकटन विकास क्रम, विकास और जागृति क्रम के स्वरूप में हुआ है। रहने का विकास मानव को ही करना है। होना सभी अवस्थाओं का कर्तव्य है। अस्तित्व में हर इकाई नियति क्रम में अपने प्रकटन के अनुसार अपने होने को प्रकट करने के लिए बाध्य है। रहना मानव के जागृत होने पर ही प्रमाणित होता है। रहने का दृष्टा मानव ही है। होने के प्रकटन क्रम में मानव जाति इस धरती पर प्रकट हुई। मानव के प्रकटन हेतु पिछली सभी अवस्थाएं संतुलन में रही। मानव स्वयं असंतुलित होने के कारण पिछली सभी अवस्थाओं के साथ हस्तक्षेप किया, जिससे वे सभी विकृत हुए। जागृत मानव के साथ ही मानवेतर प्रकृति के संतुलित रहने की व्यवस्था है। मानव को छोड़कर मानवेतर प्रकृति के संतुलन का कोई अर्थ भी नहीं है। मानव से कम में संतुलन की संपूर्णता होती ही नहीं है। पिछली अवस्थाओं के संतुलन का प्रयोजन मानव को प्रकट करना था। मानव अपने प्रयोजन और इनके प्रयोजन को अब तक नहीं पहचाना, जिससे जितना कुकर्म करना था सब कर दिया। प्रयोजन का स्वरूप चारों अवस्थाओं के साथ ही स्पष्ट होता है।
होने और रहने का स्वरूप मानव जागृति पूर्वक चारों अवस्थाओं के साथ सह अस्तित्व के स्वरूप में प्रमाणित करता है। जागृति अस्तित्व का प्रयोजन है। मानव ही जागृति के प्रमाण को प्रस्तुत करता है। तो भैया इसमें दो बातें आई, एक तो होना और रहना, प्रगटन विधि से होना और रहना, और दूसरी बात कि क्योंकि मानव बाकी सभी अवस्थाओं और खुद का भी होने और रहने को नहीं समझ पाया है, प्रयोजन को नहीं समझ पाया है, इसलिए धरती के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो उसी वजह से है। तो यहाँ भैया होने वाला तो मुझे समझ में आ गया था कि होना सभी अवस्थाओं का कर्तव्य है और वो प्रगटनशील है और ये क्रम रहा, लेकिन रहना जो कह रहे हैं, रहना मानव के जागृत होने पर ही प्रमाणित होता है। तो जो अभी तक मेरी समझ बनी थी वो ये बनी थी कि होना और रहना मतलब स्थिति और गति, तो ये साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ किस तरह के रहने पर इंगित हो रहा है, या अभी हम रह नहीं रहे हैं, जागृति के बाद ही रहना होगा, ये थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, होना और रहना स्थिति गति ही है ना। तो मानव जब मानव की तरह होता है, अर्थात मानव पद में होता है, अर्थात ज्ञान संपन्न होता है, तब उसका मानवीयता के साथ रहना होता है। और मानव जब मानवीयता के साथ नहीं है, अर्थात पशु मानव, राक्षस मानव या भ्रमित है, तब उसका रहना भी भ्रमित की तरह होता है ना, जिससे कि समस्याएं पैदा होती हैं स्थूल जगत में, है ना। उससे उसको पता लगता है कार्य व्यवहार से। तो होना और रहना तो स्थिति गति ही है। तो इसी अर्थ में कहा है होना और रहना। तो होने के रूप में हम मानव हैं, माने देखने से, आकार से, कोई भी देखेगा तो ये नहीं बोलेगा हम गधे हैं, घोड़े हैं, है ना। देखने में हम मानव लगते हैं, लेकिन उसका जो स्वरूप है मानव का, जो रहने से हमारी गति से पता लग रहा है कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम भ्रमित हैं। तो होना रहना उसी अर्थ में, गति और स्थिति के अर्थ में ही। कि रहने के रूप में हम मानव रूप में नहीं रह पा रहे हैं। अच्छा भैया, एक ये जो प्रगटनशीलता है, तो उस दिन मेरी ऐसे बात भी हुई थी, जैसे मतलब हम कह रहे हैं कि जागृति क्रम भी निश्चित है और हर किसी का अपना अपना क्रम है, और जैसे जैसे वो समीक्षा करता जाएगा या उसकी पीड़ा बढ़ती जाएगी और उसकी पात्रता बढ़ती जाएगी। तो ये उस दिन अनिरुद्ध भी बैठा था और हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुई मतलब उस तर्क से। ये जैसे मतलब जो एग्जिस्टेंस है, जो नेचर है, उसका कोई सिलेक्शन प्रोसेस है क्या? मतलब कि मतलब वो सेलेक्ट करता है क्या कि भाई ये लोग उस क्रम में थोड़ा आगे हैं, कुछ लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, या आगे पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है वो, क्योंकि हम टाइम के उस दृष्टि से देख रहे हैं? ये क्या है, ये क्रम क्या है? प्रगटनशीलता, या जिसको हम नियति विधि भी कभी कभी बोल देते हैं कि ये तो नियति विधि से चल रहा है, तो ये चीज कैसे समझें इस चीज को? मतलब लॉजिकली सेट नहीं हो पा रही है वाली चीज। हाँ बढ़िया, देखो तो क्या हो रहा है, हम जब भाषा भी बोल रहे हैं ना कि क्या ये सिलेक्ट करता है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें कोई कर्तापन को डाल रहे हैं, है ना। माने कोई व्यक्ति को डाल दे रहे हैं, इकाई, जबकि जो अस्तित्व है ना, उसमें कर्तापन सिर्फ मानव में ही है, पूरे अस्तित्व में, है ना। ना तो गठनशील परमाणुओं में कर्तापन है, क्योंकि वहां मैंपन ही स्थिर नहीं है, तो कर्तापन नहीं आएगा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, ये अपने आप में बदल जाता है। पानी में कोई मैंपन नहीं है, तो ये नहीं कह सकते पानी, है ना, प्यास बुझाता है। माने भाषा के रूप में पानी प्यास बुझाता है, इसको मानव बोल रहा है। पानी को प्यास बुझानी है, ऐसा पानी में कोई कर्तापन नहीं है ना। आग को आग लगानी है, ऐसा हर वस्तु मतलब समझ में आई बात? हर वस्तु की क्रिया तो जुड़ी हुई है ना। क्रिया है, कर्ता नहीं है। कर्ता पद और क्रिया में अंतर है। तो मतलब प्रकृति वो खुद सिलेक्ट नहीं करता है। हाँ, मतलब क्योंकि खुद खुद बोलने का शब्द ही वहां नहीं बन रहा ना, मैंपन नहीं है उसमें। मैं जो है वो जीवन में चूंकि स्थिर हो गया, अब गठन नहीं बदल रहा है, तब हम अपने आप को मैं कह पा रहे हैं। मेरा जो स्थिर होना है ना, गठन पूर्ण होने की वजह से, इसलिए मैंपन शुरू हुआ है यहाँ पर। माने हाइड्रोजन नहीं कह सकता कि मैं मेरे अंश जो है वो चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उसमें मैंपन स्थिर ही नहीं है। ये मुझे क्लियर हो गया कि कर्ता नहीं है लेकिन क्रिया है,
और वो कर्ता हाँ केवल एक ही है जो मानव है। हाँ, क्योंकि कर्ता होने के लिए उसको स्थिर होना पड़ेगा। मैं कोई वस्तु है जो स्थिर हो गई है, तब मैं कह रहा हूं कि मैं अब करता हूं, है ना। वहां पर मैंपन नहीं है, क्योंकि वो जो गठन है वो खुद ही बदल जाता है। हाइड्रोजन ही हीलियम बन जा रहा है, हीलियम ही नाइट्रोजन बन जा रहा है, नाइट्रोजन यूरेनियम बन जा रहा है। तो वहां मैंपन ही स्थिर नहीं हो रहा है। किसको मैं कहें, नहीं, गठन लेकिन पूर्ण मैं परमाणु। हाँ ये जो नियति क्रम, नियति विधि है, या जो मतलब ये जो सिलेक्शन तो हो ही रहा है, भले कोई कर नहीं रहा है, मतलब वो हमारी भाषा में उसी ऐसा कह रहा आ हूँ, गया है कि उसी के करता लिए। है। हाँ, उसी के लिए मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ उस बात को पहचानने के लिए। क्योंकि ठीक। जब हम नियति सिलेक्ट करती है, जब हम ऐसी भाषा बोलते हैं, तो नियति को एक व्यक्ति के रूप में या महापुरुष के रूप में, पुरुष या महापुरुष की संज्ञा के रूप में चले जाते हैं। जैसे व्यक्ति को माने नियति कोई एक इकाई हो, नियति इकाई नहीं है ना। तो नियति इकाइयों का समूह है, इसलिए नियति में कर्ता पद नहीं है। नियति में होता है, कर्ता नहीं है। जैसे हाइड्रोजन है ना, इस तरह की तरंग वेवलेंथ को देता है ना, उसमें वो करता है नहीं है उधर। तो नियति में सिलेक्शन होता रहता है। तो जैसे कुछ पदार्थ होगा तो उससे कम ही प्राण अवस्था बनेगी, उससे कम जीव अवस्था बनेगी। अब ये कैसे होता है, सवाल ये बन रहा है। तो ये परिस्थितियों के आधार पर हो रहा है। जैसे भाई धरती भी उतनी ही पुरानी है जितना चांद। चांद पे तो पानी नहीं आया, धरती पे आ गया। ये कैसे हुआ? तो ये जो परिस्थितियां हैं, अर्थात धरती का कितना बड़ा साइज है, सूरज कितनी दूर है, आसपास कौन से ग्रह गोल नक्षत्र हैं, उनकी परस्परता में घटनाएं घटती रहती हैं। क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है, परस्परताएं बनी रहती हैं और परस्परता में घटनाएं घटती रहती हैं। कर्ता नहीं है वहां पे, कर्ता पद नहीं है। तो चीजें, अब अपन कहेंगे सिलेक्शन। तो जैसे हमने 1000 बीज डाले मिट्टी में, है ना, उसमें से 100 बीज हो गए। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये बीज ने अपने को बड़ा कर लिया या अंकुरित कर लिया, दूसरे में नहीं हुआ। तो कैसे हुआ? उस वातावरण में जिसको अनुकूल वातावरण मिला वो अंकुरित हो गया। लेकिन भैया वातावरण एक तरह से सेम ही रहता है ना, जैसे अभी बीच नहीं, वाले सेम नहीं रहता एग्जांपल है में। ना, सेम नहीं रहता है वातावरण। वहां पे नमी बदल जाएगी, ताप बदल जाएगा, है ना, आसपास। वो हम उन वेरिएबल्स को पहचान नहीं पाए। हमें एक जैसा लग रहा है कि भाई एक ही जैसी मिट्टी तो है ना, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। ओके। हम स्थूल देख रहे हैं बहुत। तो जैसे हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे साथ भी ऐसा हमें खुद को लगता है कि ये मतलब ये हमारी ग्रोथ में आगे है, ये हमारी ग्रोथ में हम लोग पीछे हैं, या हमसे भी कोई पीछे है। तो हाँ, वो चीज भी मतलब क्या कि हमें परस्परता में एक अलग वातावरण मिला, या किसी को और अच्छा मिला, किसी को नहीं मिला, बिल्कुल उसको इसी तरीके बिल्कुल से लेना चाहिए। ऐसा ही है। अभी देखो, मानव के साथ दो चीजें हैं। मानव जो है अध्ययन क्रम में कर्ता पद में आता है। मानव में कर्म करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन मानव में सही अर्थों में कर्ता पद तो जागृति के बाद आता है ना। उसके पहले मानव क्रिया और कर्ता पद में चलता रहता है। बहुत सारा उसके साथ परिस्थिति बस ही घटित होता है। जैसे आपको अभी मैं पहले भी बोल रहा था कि आपको यदि प्राइम मिनिस्टर बना दें, आपका व्यक्तित्व में एक अलग टाइप का निखार आएगा। सही गलत दोनों हो सकते हैं, है ना। जैसे वो राबड़ी को बना देते हैं, है ना, तो जो चारा घोटाला करते, तो क्या हो रहा है कि बहुत कुछ तो सिर्फ परिस्थितियों से चल रहा है मानव में, जब तक वो ज्ञान से नहीं चलता है ना। जैसे एक राजा, जैसे पहले हेरिडिटरी होता था, तो ऐसा थोड़ी उसमें राजा के कोई गुण होते थे उस बच्चे में पैदा होने से। लेकिन वो बच्चा पैदा होने से आसपास के लोग उसको राजा की तरह माने स्वीकार लेते हैं कि राजकुमार बनेगा आगे जाके। उसमें उस तरह का वो निर्माण होने लगता है। तो पूरा सिर्फ वातावरण से हो रहा है, उसका अपना कुछ नहीं है, इसीलिए वो स्थायी नहीं है। मानव में ज्ञान आने के बाद, ज्ञान संपन्न होने के बाद वो स्वतंत्र होता है। अब वो वातावरण से नहीं, स्व अनुशासन पूर्वक उसको क्या करना है, नहीं करना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, अनुचित है, इसका निर्णय उसमें स्वयं में होता है। तो इस वजह से उसमें कर्ता पद स्थापित होता है। इसीलिए यदि आप किताब पढ़ेंगे तो दृष्टा पद से पहले कर्ता पद नहीं है, जागृति के पहले कर्ता पद नहीं है, जागृति के पहले भ्रांता, मतलब कभी करता है, कभी
वो परिस्थितियों में बस घटित हो रहा है। तो हम भी अभी अपने को देखेंगे ना, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत चीजें तो अपने साथ भी आज भी बहुत सारी चीजें परिस्थितियों बस हो रही हैं। आप आपकी अभी इनको नहीं, लॉस हो जाए किसी को टोटली बिजनेस ये में, परिस्थिति वशी हो रही है। हाँ, यदि जितना 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 भ्रमित है उतना उतना परिस्थिति का प्रभाव ज्यादा रहेगा। जितना जितना भ्रमित है उतना उतना परिस्थिति का प्रभाव ज्यादा रहेगा। जैसे मैं कहता हूँ ना कि यदि मान लो मुझे पैदा होते ही मुस्लिम घर में रख देते तो हो सकता है मैं मुर्गी की टांग तोड़ रहा होता। माने मैं कोई बाई डिजाइन थोड़ी, मैं बाई चॉइस नहीं हूँ वेजिटेरियन, है ना। वो तो या भैया मैं हिंदी, हमारी हाँ लाइफ भी कि मैं आरएएस इसलिए हूँ क्योंकि मेरे फादर चाहते थे, फिर बिल्कुल, मतलब वो यही तो हर हुआ। चीज तभी तो को। हम सुखी, तभी तो हम सुखी नहीं है। हम हमारी चाहत से हम चलें तो हम सुखी हो जाएंगे। हम स्वतंत्रता फील नहीं कर रहे ना, क्योंकि जिस प्रोफेशन में हम अब कल बिजनेस डूब जाए हमारा, बहुत सारे लोग जैसे अंबानी वगैरह जो भी, या जैसे देखो ना जो कैप्टन्स हैं पार्टी अपनी टीम के, उनके 10 साल बाद देखो ना जब वो कैप्टेंसी में नहीं है। ध्यानचंद को देखो, हॉकी का चैंपियन, उस समय लोग सिर पर उठा के घूम रहे हैं, उसके बाद वो भीख मांग के जी रहा है या बहुत बुरी हालत में जी रहा है। क्या हुआ उसके व्यक्तित्व का? तो क्योंकि वो परिस्थिति से चल रहा है सारा, है ना। उसमें कोई धीरता, वीरता, उदारता की स्थिरता थोड़ी है। जो दान दे रहा है आज, कल बिजनेस में लॉस में चला जाता, सारा दान देना भूल जाता है वो। झूठ बोलना, मक्कारी करना, सब किसी तरह से घर चलाने के लिए सब कुछ करने लगता है, क्योंकि उसका जो होने का स्वरूप है वो तो अभी अपने स्वतंत्रता से थोड़ी है, परतंत्र है वो। परिस्थितियां गवर्न कर रही हैं उसके। तो ज्ञान ही मानव को स्वतंत्र करता है। जिन लोगों की नौकरी छूट जाती है, सोचो आप, यूएस में गया बंदा, है ना, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, जब तक उसको नहीं बोल दिया गया कि कल से तुम्हें जॉब पे नहीं आना, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जा रहा है। उसके पहले 2 दिन पहले वो उत्साह में है। तो उसका अपना क्या है इसमें? सारा कुछ परिस्थितियों के हाथ में चला गया। कल उसको नोटिस दे दो कि भाई साहब कल से मत आना, ये 3 महीने की सैलरी आप देखो, अगले दिन उसका व्यवहार आचरण, वो डिप्रेशन में दिखेगा 90%। यदि ज्ञान संपन्न है तो नहीं दिखेगा, या जितना जितना उसमें समझ होगी उसके हिसाब से चलेगा वो। तो बहुत कुछ तो हो रहा है। तो अस्तित्व में जो आप सवाल था, ये परिस्थिति घटना बस चीजें हो रही। घटनाएं क्यों घट रही? क्योंकि परस्परता है। अब सवाल हम कई बार फंस जाते हैं, यही बीज क्यों अंकुरित हुआ, है ना। इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि उस बीज को वो वातावरण मिला, और घटना बस इसको नहीं किसी और को मिलता तब भी हम यही सवाल करते कि ये क्यों हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ। तो ये परिस्थितियां हैं, हाँ, मतलब वो है ना। जो इसीलिए वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस जैसे नेचर में उन वेरिएबल्स को हम नहीं जानते हैं, इसलिए राइट, वो हमारा एक क्वेश्चन वहां से आ रहा है, वो क्वेश्चन। और बिल्कुल। अभी मैं मेरे आसपास जैसे आप ये बात कर रहे थे तो मेरा ऐसा चित्रण चल रहा था, मैं बाकी सब जिनके लिए मैं सोच रही थी कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं और ऐसे क्यों है, तो मैं वो परिस्थितियां देख पा रही हूँ। मतलब वो थोड़ी स्थूल है तो मैं उसको ज्यादा अच्छे से देख पा रही हूँ, और उस वातावरण को कि वो क्यों ऐसे है और मैं ऐसी क्यों हूँ। देखो, आप ही देखो ना, अभी आपकी परिस्थिति थी कहीं और पे, आप जॉब कर रहे थे, मतलब इसी में आरएएस में रहते हुए आपको समय नहीं मिल रहा उन परिस्थितियों में। अब आपने परिस्थिति को बदला कि भैया हमें ट्रेनिंग में डाल दो। दूसरे लोग मना कर देंगे कि ट्रेनिंग में तो ये तो मैंने इसमें पैसा कम आएगा, ऊपरी करना है जिनको, है ना, या इज्जत कम हो जाएगी, सम्मान कम मिलेगा, जो भी मानो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने ढंग से पाथ को डिसाइड कर रहे हैं। नहीं तो कहाँ कर रहे हैं हम? मतलब आप देखो ना, हमें समय नहीं मिला तो कहाँ अध्ययन होगा ही नहीं। तो 3 चीजें हैं ना मानव में, वातावरण, अध्ययन और पूर्व संस्कार। इन 3 के सम्मिलित स्वरूप में फिर मानव कुछ कुछ कर्ता पद में कुछ कुछ आंशिक रूप में दिखता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा उसके रूप में वो पूर्ण रूप में कर्ता पद में आएगा। तो हम अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे लोग तो परिस्थितियों का शिकार हैं, एक्चुअली ऐसा दिखेगा आपको। दे डोंट हैव मच चॉइस। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, है ना, जिनको हमें इस तरह का, आज के वातावरण में इस तरह का जॉब मिलना, माता पिता से इतनी फ्रीडम मिलना, है ना, भाई लोगों का सहयोग मिलना, समाज के लोग इस तरह के कार्यों को करने वालों को एक अच्छी नजर से देखना, है ना, कि हाँ ठीक ही कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। ये सब बहुत पॉजिटिव्स हैं। यही हर एक के साथ ऐसा नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए भी ये नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो उनके प्रति दया का भाव ही आएगा, और उन परिस्थितियों में वो उतना कर पा रहे हैं काफी है।
नहीं, अब भैया ये जो आपने कहा ना, हम लोग सौभाग्यशाली है, मतलब वो क्वेश्चन बार बार वहीं से आ रहा है कि हम ही लोग क्यों सौभाग्यशाली। घटना बस हाँ हाँ। हम हमारे नहीं, इसमें मतलब अजय जैन की कोई स्पेशलिटी नहीं है ना ज्योति की है। ये मान लेने से हम अहंकार में जाएंगे। चले जाएंगे। हाँ ये घटना बस हो रहा है। जैसे मोदी का बनना घटना है, उसमें अजय जैन भी हो सकते थे प्राइम मिनिस्टर, सुनील भाई भी हो सकते थे, ये सब घटनाएं हैं। लेकिन घटना से सिर्फ उसका आचरण दिखेगा, उसका स्थिति क्या है वो उसको व्यक्त करने का अवसर ज्यादा प्रदान होता है बस। तो उसकी बेवकूफियां दिखने लगती हैं समाज को, या अच्छाई है तो वो दिखने लगती है। ये इसी के साथ होना ऐसा कोई तय नहीं है, उस तरह से नियति नहीं है। नियति क्रम क्या है? पदार्थ प्रकटन जो है, पदार्थ प्राण जीव भ्रम भ्रमित मानव और मानव, ये नियति है। इसमें इंडिविजुअल्स को का सिलेक्शन नहीं है, वो पुरुषार्थ से होगा। ऐसा है। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, समय तो हो गया। जी भैया। खूब बढ़िया। मुझे सुनील भाई को रोकना पड़ा, इसके लिए है ना क्षमा प्रार्थी। बीच में मुझे लगा कि अपने को देखो फोकस को बढ़िया रखना पड़ेगा। अध्ययन की प्रायोरिटी का मतलब ही है कि 80-20 कम से कम रहे एक घंटे में, है ना। 20% माने 10-12 मिनट मैक्सिमम कार्यक्रम की बात हो, कोई विशेष बात है अलग है। अदरवाइज हम ये जो ग्रुप है पूरा अध्ययन के लिए है, अपनी गति अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए है। यही अपने में तृप्ति देगा प्रधान रूप, ऐसा लगता है। ठीक किया क्या भैया सुनील भैया रोक के? हाँ नहीं ठीक, ऐसा है कि आप आप लेट आए थे। हाँ कमल ये तो मंगल ठीक जी है। से बात भी ये चल रही थी कि वो भी हॉरिजॉन्टल में ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, तो मैं उनको हाँ भी कह रहा था, महेंद्र भाई, अजय भाई, अनिरुद्ध, आदित्य, सादुल भाई, सभी ये कहते हैं देखो ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल में भी प्रयास करना जरूरी है, लेकिन वर्टिकल ज्यादा जरूरी है। तो मैं भी अब तय किया कि सुबह की शाम की गोष्ठी पठन, उसके अलावा खुद और अध्ययन करना है, उसमें ताकत लगाएं। शिविर कराने में तो अब काम 1-2 शिविर के बाद ऑटो मोड में आ जाएगा, तो फिर तो खाली डेट आई और शिविर हो जाएगा, बिल्कुल तो उसमें सहमत। ताकत नहीं लगानी है। तो उनको भी मैं ये कह रहा था। तो आप क्या पूना से ट्रेन में है ऐसा मेरा अनुमान था, अनुरुद्ध था नहीं, वंदन ने फोन तो उठाया नहीं, कल तो भी मुझे मैं लगा ट्रेवलिंग में रहूंगा। कल भी मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रेवलिंग में रहूंगा, यदि तत्काल मिल जाएगी, है ना। तो कल भी शायद मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। बट भैया सबको, सबसे मेरा अनुरोध है विनम्र, रोज भैया 1 घंटा कुछ भी पढ़ो। संवाद जैसे अभी ज्योति बहन ने पढ़ा, तो कितनी अच्छी चीजें निकल के आई। भैया 1 घंटा मन लगा के कोई भी किताब पढ़ो, 5 पेज पढ़ो। आप पढ़ेंगे अपने में मनन, देखो तृप्ति अपने को उसी से आने वाली है, ये तो पक्का। मैं मेरा अपना छोटा मोटा जो भी है ना समझ बनी है, उससे लगता है अपने में कुछ चमकता है। उस पूरा दिन एकदम उत्साहित रहता है, उत्साहित रहता है। और 5-10 पेज पढ़ेंगे, पक्का अपने को कुछ बहुत अच्छे सूत्र हाथ लगेंगे। रोज रोज लगेंगे, एकदम पक्का है। और नहीं लगेंगे तो उसमें जो सवाल बनेंगे वो इधर रख देने से फोरम में, मैं किसी दिन, मतलब एक कमी होगा, मतलब कभी कभी ट्रेवलिंग में है, बट भैया ये फोरम उसी से गति पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आदित्य भाई, अनिरुद्ध भाई, सभी लोग भैया 5 पेज पढ़ने का नियम बनाओ मिनिमम। माने रोज नहीं हो पाए चलेगा, हफ्ते में 4 दिन हो, और अपना 10-12 लोग जुड़ रहे हैं, उसमें से 2 लोग भी यदि 5 पढ़ लेंगे रोज, तो उनके पास कुछ ना कुछ मुद्दे होंगे जिसको अपन चर्चा में रख पाएंगे। बढ़िया। आप कहाँ जा रहे हो ठीक है, आप? मैं भैया गुना जाऊंगा दीपावली पर, है ना। अच्छा अच्छा। तो कल बस मैं कल रहूंगा ट्रेवलिंग में, उसके बाद 11 तारीख को रहूंगा। बाकी अपन रोज ज्वाइन कर पाएंगे इंक्लूडिंग दिवाली का दिन, क्योंकि सुबह का सत्र है अपना, तो बढ़िया टाइमिंग अपन ने कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। कम ज्यादा लोग हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लोग हो तो भी चलेगा। अपन को बढ़िया, है ना, कुछ स्पष्टता बढ़नी चाहिए जिससे कि हम धीरे धीरे कर्ता पद में स्थापित हों, दृष्टा पद और कर्ता पद। तो ठीक है, तो वर्टिकल बढ़िया। के लिए अब 5-10 पेज रोज पढ़ना है। हाँ भैया देखो, उससे ही मजा आएगा, उसी में अपने को अध्ययन की प्रधानता तो इससे कम में नहीं आएगी, क्योंकि वो वातावरण बनेगा अपने मन में, जो है विचारों में वो चलना शुरू होंगी चीजें। और जब या बाबा को सुन लें 15 मिनट, है ना, नागराज जी को सुने या नागराज जी को पढ़ें, कम से कम आधा 1 घंटे का नियम करें, 15-20 मिनट हो जाए चलेगा। जो फिर अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति, किसी दिन ज्यादा होगा किसी दिन कम होगा, ये रहेगा। ठीक है, ऐसे सुबह शाम के अलावा ये भी करते हैं, तो हाँ थोड़ा सा भैया ये करना ही चाहिए, ये काम आएगा काफी। ओके, नमस्कारम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को ओके नमस्कार। भैया, थैंक यू।